बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सलीम खालिक और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल पर। मुझे आज ये खबर शाये हुई है, एक्सप्रेस में आपने पढ़ी होगी। मैं कहा चलो आपको वीडियो पे भी इसकी डिटेल बताई जाए। चैम्पियंस ट्रॉफी में हमारी टीम पहले ही राउंड में बाहर हो गई। 29 साल बाद मुल्क में कोई इवेंट हुआ आईसीसी का और 29 दिन भी नहीं लगे उसमें हमारा सफ़र ख़त्म होने में। हमारे पास ट्रॉफी थी जो हमने खुद ही गिरा दी हाथ से। अब पता चला है इसकी कई और वजूहात भी थी। चल तो ये चैंपियंस ट्रॉफी रही थी, लेकिन इस चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान एक वर्ल्ड कप भी चलता रहा और वो वर्ल्ड कप था अना का वर्ल्ड कप, ईगो का वर्ल्ड कप। हमारे हेड कोच व गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद और कैप्टन मोहम्मद रिजवान के दरमियान, दोनों अपनी अपनी जगह पर खुद को दुरुस्त समझ रहे थे। हुआ ये कि रिजवान को अहमियत नहीं दी गई, अहम फैसलों पे उनसे मशावरत भी नहीं हुई और वो खुद को अलग थलग महसूस कर रहे थे। एक प्लेयर है खुशदिल शाह, रिजवान उनको शामिल करना चाहते थे टीम में। उन्होंने अपनी बात मनवा ली, सेलेक्टर्स को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने जवाब में फ़हीम अशरफ को टीम में शामिल कर लिया, जो दूर दूर तक सेटअप का हिस्सा नहीं थे। और आपने देखा होगा कि एक मैच जब वो खेले तो रिजवान ने उनसे 2 या 2.2 ऐसे कुछ ओवर करवाए थे। अपना गुस्सा उन्होंने वहाँ जाहिर कर दिया। इस तरह की चीज़ें थी। स्क्वाड गलत सेलेक्ट हुआ तो सेलेक्ट होने की वजूहात ये भी थी। पीसीबी अब क्या करेगा? पीसीबी ने सोच विचार शुरू कर दी है। चेयरमैन मोहसिन नकवी खासे नाराज़ हैं, क्योंकि 2 बार उन्होंने कहा था सिलेक्शन कमेटी को, आकिब जावेद को, कि तुम जो टीम सेलेक्ट की है उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है और ये बैलेंस नहीं लग रही, तो तुम लोग इसको रिकंसीडर करो। पहली बार भी उनकी बात नहीं मानी गई। दूसरी बार एक मीटिंग हुई, उसके बाद कहा नहीं, वही स्क्वाड बरकरार रखेंगे, जिस पर अब तक तनकीद हो रही है और जिसकी वजह से क्या टीम का हाल हुआ। बिल्कुल आपके जहन में सही बात आ रही है कि चेयरमैन ने खुद क्यों नहीं चेंज कर दी। चेयरमैन ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो फिर ये होता है कि जी मुदाखलत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा टीम में और जिसकी वजह से मसाइल हो रहे हैं। अब पीसीबी जल्दबाजी में कोई फैसला तो नहीं कर रहा। वैसे भी आकिब जावेद अबूरी हेड कोच थे और उनकी पोजीशन अब ख़त्म हो चुकी है, तो उनको तो हटा दिया जाएगा यहाँ से। सिलेक्शन कमेटी जो है वो शायद आ जाए इस तूफ़ान की जद में, क्योंकि जो अवामी रद्दअमल आया है उसको ठंडा करने के लिए कुछ ना कुछ तो पीसीबी को करना पड़ेगा। बाबर आजम की फॉर्म से भी बोर्ड मुतमईन नहीं है। 1 साल हो गया है, जो कहा जाता है 1 साल या उससे ज़ायद, जिससे उन्होंने कोई परफॉर्म नहीं किया। तो अब बांग्लादेश से मैच हो रहा है जिसमें बारिश की भी पेशगोई की गई है। जब ये मैच ख़त्म होगा तो हो सकता है पीसीबी, क्योंकि मेज़बान है, तो चैम्पियंस ट्रॉफी ख़त्म होने का इंतज़ार करे। इवेंट के बाद फिर मीटिंग्स होंगी, मीटिंग खेला जाएगा और फिर कोई ऐसे डिसीजन होंगे जो नज़र आएंगे कि जी ऐसा हुआ। लेकिन क्या फ़ायदा होगा? वर्ल्ड कप के बाद भी बात की गई सर्जरी होगी, ये होगी, वो होगी। कुछ अरसे के लिए कुछ प्लेयर बाहर हुए, फिर वो वापस आ गए। टीम मैनेजमेंट के जो लोग थे वो उधर से हटे तो कोई और जिम्मेदारी उनको मिल गई। उनके गैर मुल्की दौरे, सारे मज़े अब भी जारी है। तो ठोस इकदाम करने पड़ेंगे पीसीबी को, तभी कुछ फ़र्क पड़ेगा, तभी कोई बेहतरी आएगी पाकिस्तान क्रिकेट में। वरना लोग बहुत बदजन होते जा रहे हैं क्रिकेट से। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।